यहाँ पे एक गुफा से लेकर के दूसरी गुफा तक पूरा खाना जाता है, दूसरी गुफा तक। पहली गुफा का नाम है माउथ और दूसरी गुफा का नाम है एनस। तो माउथ से एनस तक के जो पाइप है उसे हम कह रहे थे एलिमेंट्री। यार मैं खाना खा रही हूं तो खाओ ना, आज खाओ। अब खाना भी बोलेगा, जब आप उसको मुंह के सामने लेके आओगे तो खाना बोलेगा। यहां से निकल के कहां जाइएगा, खुदा जानता है कि हम आपके हैं। भाई यहां से निकल के अब कहां जाएगा, यहां पे जाएगा और कहीं और से निकलेगा। उसका फालूदा बन जाएगा। जब यहां से तुम डालोगे ना तो अंदर जाके उसका फालूदा बन जाएगा, फालूदा। हे भगवान, ये ह्यूमन न्यूट्रिशन चैप्टर। चलो ठीक है, ह्यूमन न्यूट्रिशन दो गुफाओं के बीच का टॉपिक देना, दो गुफाएं मुंह से लेके एनस तक। चलो ठीक है। अब अच्छा, कोई कह रहा है कि मैंने कल ही फालूदा खाया था। कैसा था फालूदा? नमकीन था ना, थोड़ा नमक था उसमें, है ना, महक रहा था। क्योंकि आज का खाया हुआ कल खाओगे तो महकेगा ही ना। बताओ, तो फालूदा कैसा था? महक रहा था, हल्का सा नमक था। बोलो कैसा लग रहा था? चम्मच से खा रहे थे, टेस्टी था। एक ग्लास भर के आ गया था कि नहीं आ गया था? बोलो गीला था कि टाइट था? अरे भाई, हाँ बोलो, पत्थर जैसे था या फिर फालूदा था? चलो ठीक है, जैसा भी था फालूदा फालूदा था। तो ना अब यार फिजियन, समझ गए आधे लोग, मस्टिकेशन। भाई वो अलग चीज है जो तुम सोच रहे हो, ये मस्टिकेशन है। वो जो तुम सोच रहे हो वो अलग चीज है, ठीक है? उसमें ध्यान मत दो, पढ़ाई में ध्यान दो, ठीक है? आधे बच्चे बोलेंगे हमें समझ में आ गया, मस्टिकेशन ये है, वो अलग चीज है। देखो दुर्गेश हंस रहा है, अपना हाथ जगन्नाथ। चलो, मस्टिकेशन और चिविंग ऑफ अ फूड बाय टीथ, ठीक है? यानी कि दांतों के थ्रू जो खाने को तुम, जिससे कि पूरा सलाइवा उसमें मिक्स होना चाहिए। विदाउट सलाइवा हमारे पेट में खाना पचेगा ही नहीं। मतलब फिर ना सुबह सुबह जाओगे और ऐसा करके तलवार निकाल के जय भवानी, नहीं निकल रहा है। फिर वही हालत होगी। इसलिए प्रॉपर खाने को चबा के खाने का, नहीं तो सुबह सुबह एकदम आवाज निकालोगे भाई। ठीक है, कुछ हो नहीं सकता। फिर भाई, फिर बस ऐसे ही मुंह बना के बैठे रहोगे। तो इसीलिए कह रहा हूं मैं, भाई पहले मस्टिकेशन अच्छे से करने का। भाई ये मस्टिकेशन और जो तुम सोच रहे हो दोनों काम बहुत जरूरी है अच्छे से करने का, ठीक है? तो माउथ में ये सब कर लिया, अब आगे बढ़ते हैं। गाइस हमेशा अच्छे से समझ के रखना है और याद रखना है, खाना नहीं खाना। क्यों नहीं भाई, खाना क्यों नहीं खाना? नहीं, अब खाना क्यों नहीं खाना तुम्हें? नहीं भाई ऐसा क्या हो गया कि खाना नहीं खाना है? नहीं मतलब खाना क्यों नहीं खाना? इतना दूर त्याचे नेटवर्क पसरेल नहीं। काय झाला कोमल, ललित चेतना पवन कोमल कहाँ है? अरे प्राची, रिलेशन संबंध बाद में बनाओ, ठीक है? संबंध बाद में बनाओ, पहले खाना पचाओ। चलो ठीक है, आगे बढ़ते। सर मैंने भी देखा है आपका ब्लॉग, बहुत सुंदर। मोहसिन मोबिन तंबोली, बहुत बढ़िया। आपका कॉलेज बहुत अच्छा है, वो तो मैं भी जानता हूँ। पूरे महाराष्ट्र में आफ्टर आईआईटी बॉम्बे के पास सबसे बड़ा कॉलेज है। मैं खाना खा के आई हूँ, बहुत बढ़िया, खा के आया तो बहुत सुंदर। चलो ठीक है। और भाई तुम्हारी कोई गर्लफ्रेंड नहीं है क्या ब्लॉग में? अरे साकिब, मैं आजकल के छोटे मोटे नूबड़े जो लड़के हैं, अभी 15-16 साल के हुए नहीं, 3-4 इनका ब्रेकअप हो जाता है, तो वैसा बंदा नहीं था मैं। मैंने अपनी जिंदगी में बहुत काम किया है। मेरे को आगे ऐसा नहीं कि किसी की गर्लफ्रेंड होती है तो वो लड़का आगे नहीं बढ़ता, बट सबकी अपनी अपनी थिंकिंग और सबकी अपनी अपनी सोच होती है। तो अकॉर्डिंग टू मी, मैं सिर्फ अपने कॉलेज में पढ़ाई करना चाहता था और मेरे को बाकी दूसरा किसी काम से लेना देना नहीं था। तुमने देखा भी होगा मेरे ब्लॉग में सिर्फ मेरे 3 से 4 फ्रेंड्स, उतने ही थे। बाकी किसी का नामो निशान नहीं। मतलब मेरे को फर्क ही नहीं पड़ता है, मेरे को किसी लड़की से मतलब ही नहीं है। ऐसा था मेरे कॉलेज के टाइम पे, मैं देखता भी नहीं था ऐसे। मतलब जस्ट मेरे को फोकस करना है अपनी स्टडी एंड कैरियर में, दैट्स इट, दिस इज द रियलिटी। तो ये सारी चीजें। तो ओके ठीक है, सो चलते हैं अभी, अब आगे की बात करते हैं। सो लेट्स बिगिन। तो ये बातें आपको भी मैं यही सिखाता हूँ कि अगर तुमको डिस्ट्रैक्शन नहीं चाहिए, तुमको अगर लाइफ में आगे बढ़ना है, मतलब विदाउट एनी डिस्ट्रैक्शन, इफ यू कैन कंट्रोल द डिस्ट्रैक्शन, दैट नो वरी, देन नो वरी, यू कैन, ठीक है भाई, रख लो 3 4 5 10 15, ठीक है? लेकिन अगर डिस्ट्रैक्शन को कंट्रोल नहीं कर सकते, देन अवॉइड इट, ठीक है? ये बात आपको ध्यान रखनी है, वरना तो फिर आपके हाथ में कि क्या करना है क्या नहीं करना है। इट्स योर चॉइस, इट्स माय लाइफ, इट्स नाउ वल्नरेबल, आई वांना लिव फॉरएवर। तो फूड रिमेन्स फॉर का मतलब क्या है? फैकल मतलब टट्टी, ठीक है? मतलब शुद्ध हिंदी में बता देता हूं क्योंकि भाई वर्नाकुलर मीडियम के बच्चे नहीं समझ पाएंगे, ठीक है? तो फैकल स्पेलिंग याद रख लो। स्पेलिंग का मतलब क्या है? FAECAL, फैकल। फैकल मतलब टट्टी होता है। तो इसके अंदर ये भी पीली क्यों होती है? क्योंकि इसमें बाइल प्रोडक्ट मिक्स रहता है। इस चीज को हमेशा ध्यान देना अच्छे से। चलो, इसमें क्या मिक्स रहता है? इसमें बाइल प्रोडक्ट मिक्स रहता है। बाइल येलो फैकल है। अब मैं इसको अंग्रेजी में बोलूंगा, टट्टी को इंग्लिश में फैकल कहते हैं। तो फैकल जो है, फैकल मैटर, ये पूरा हमारा येलोइश कलर का होता है इसी वजह से। चलिए अब आपको रियलिटी में टट्टी दिखा। मेरे को क्या बोल रहे हो, पढ़ाई कर रहे हो बायोलॉजी की, तो टट्टी तो देखना ही पड़ेगा, ठीक है? अब यहाँ देखो। आज के दिन गूगल इतनी बड़ी कंपनी बन चुकी है कि अरे भाई फलूदा खा रही है, कौन था वो फलूदे वाली लड़की? ये देख भाई, इधर फलूदा पड़ा है, इधर देखो, ये फलूदा, किधर गया फलूदा? ये फलूदा, ये फलूदा। ये पेट में फलूदा है और ये फलूदा देखो दिमाग में भी चला गया, ये फलूदा।
दिमाग का कलर भी सेम फलूदे जैसा है। ठीक है, तो भाई फलूदा कौन कौन खाएगा? आज से। अब एक बात बताऊं, तुम जितने भी लोग हो ना, जब जब फलूदा खाओगे ना, मेरी याद तुम्हें जरूर आएगी। मेरी मेरी याद में फलूदा चमके जिया, ओ फालूदा ना ना ना। ठीक है, चलो कोई नहीं। तो ये जो फालूदा है, सॉरी फालूदा नहीं है, फूड मटेरियल है यार, ये रेक्टम है, यहीं से फलूदा निकलेगा। ठीक है, ये बात ध्यान रखो। चलो अब आगे बढ़ते हैं। तो चीजें एग्जैक्टली रेक्टम का पार्ट है, जो रेक्टम है, रेक्टम के पार्ट को थोड़ा डायलेट करो। वो बहुत टाइट है तो निकलेगा नहीं, बहुत आवाज करनी पड़ेगी, ऐसे करना पड़ेगा, तब इसे थोड़ा डायलेट करो, पानी डालो उसमें, पानी तब निकलेगा गीला होके। नहीं तो फलूदे में सिर्फ आइसक्रीम डालोगे कैसे काम चलेगा भाई? फलूदे में सिर्फ टाइट आइसक्रीम नहीं डालने का, उसको पानी डालो, थोड़ा सा डायलेट करो, तब जाके निकलेगा वो पुर्र से, नहीं तो नहीं निकलेगा। ठीक है, तो ये पूरा न्यूरल एक्टिविटी। आज कितने लोग खाना खाओगे? महक पठान कह रही है मैं जिंदगी में कभी फलूदा नहीं खाऊंगी। अरे कल मैंने फलूदा नहीं खाया था, अरे तुमको कैसे पता यार ये सब? ठीक है, अरे डिलीटेड नहीं है स्नेहल सर, फ्लाइंग चप्पल इज कमिंग। ईयरफोन लगा लिया करो ना मेरे लेक्चर में आने से पहले, इतना दिमाग बुद्धि तो होगा ही। नहीं तो चप्पल का सब पड़ेगा। मैदा कहाँ एब्जॉर्ब होता है? मैदा कहाँ एब्जॉर्ब होता है? वहीं एब्जॉर्ब होगा जहां से एब्जॉर्प्शन होता है। सेम। हेडफोन लगा के रखो, मार पड़ेगी, सब पड़ेगी। चलो ठीक है, हो गया, बहुत बढ़िया। चलो हमने खाना खाया सर। अच्छा वैभव पहले से खा लिया, उल्टी करेगा। चलो ठीक है। विपसना कह रही है मेरा उपवास है आज। वाह, फलूदा नहीं खाओगी? चलो ठीक है, अब बात करते हैं ह्यूमन न्यूट्रिशन की। तो गाइस आप थोड़ा सा और हो चुका है। मैं गया था अपने गांव में शादी में, ठीक है, मतलब मेरी शादी नहीं थी, मेरे गांव में किसी और की। तो वहां पे बढ़िया बढ़िया गुलाब जामुन रखा था भाई, गाजर का हलवा और बहुत सारी चीजें वहां पे रखी हुई थी। अब हम ठहरे भाई, मतलब समझ जाओ अभी। वैसे मैं सच कहूं तो मैं ब्राह्मण कम्युनिटी से बिलोंग करता हूं। तो भाई जब खाना बिना खाना शुरू करते तो फिर हम ये नहीं देखते कि कहां जाएगा क्या होगा। खाते रहो जब तक ऐसा ना लगे कि अब उल्टी हो जाएगी, तब तक खाते रहो भाई। ठीक है, तो ये रियलिटी है। तो खाते क्या अब कैसे रहता है गांव में, अगर जाओगे तो 10-11 बजे बुफे सिस्टम होता है, तो बुफे में खाना मिलता है। ठीक है, फिर उसके बाद क्या रहता है कि 11-11:30 बजे रात को बाहर निकलना रहता है। तो कैसे गांव में निकलोगे तो रात में कैसा जिधर फंक्शन हो रहा है सिर्फ वही लाइटिंग होती है, बाहर निकलोगे तो काला अंधेरा लिखता है। जैसे शक्तिमान में अंधेरिया कायम रहे बोलता है, वैसे ही अंधेरा रहता है। तो बाहर निकला तो मेरे को बीच में लग गई वॉशरूम। अब मेरे चाचा थे मेरे साथ में, मैं छोटा था तभी, बोला चाचा मेरे को वॉशरूम लगी है। चाचा बोलते पहले पेट भर भर के ठूस के खा लिया, बाथरूम जाने वाला है। मैं बोला चाचा बैठा दो कहीं। चाचा बोलते नहीं बैठेगा, अब घर में बैठेगा। मेरे को टेंशन आ रहा था भाई, कहीं अगर निकल गई तो लग गई मेरी बात, पूरा गुलाब जामुन बाहर निकल के आ जाएगा। मैं बोला चाचा बैठ जाने दो। बोलते रात में 12 बजे तू जाके बाहर बैठेगा, फैकल करेगा तू, डिफेकेशन नहीं कर सकता। इधर मेरे को टेंशन आई थी यार। फिर कुछ नहीं यार, मैंने अपने आप को कंट्रोल किया। फिर मैं घर में आया दौड़ के रात में एकदम, फिर जाके आराम से आवाज निकली, हा जी में जान आई भाई। तो ये इनडाइजेशन बड़ी खतरनाक चीज है भाई, स्पाइसी फूड मत। अब मान लो मंचूरियन खाया, अब मंचूरियन पचा ही नहीं, तो इतनी छोटी छोटी मंचूरियन के टुकड़े वैसे के वैसे ही पड़े अंदर। अब सुबह सुबह अटक गए तुम्हारे रेक्टम में, अब तुम्हारे रेक्टम में अटक गए, अब तुम बैठे हो और आवाज निकाल आवाज निकाल रहे हो, निकल ही नहीं रही है तुम्हारी, बस आवाज निकल रही है, मंचूरियन निकल ही नहीं रही है। ये क्या हो रहा है भाई? इसी को कहते हैं कॉन्स्टिपेशन, मतलब कि तुम्हारे जो डिफेकेशन है वो होता ही नहीं है। मतलब तुम कितना भी प्रेशर लगाओ भाई, कितनी भी ताकत से उसे बाहर निकालोगे, अब हाथ डाल के तो निकाल नहीं सकते हो। अब कैसे थोड़ी हाथ डालोगे फिर निकाल लोगे, ऐसा नहीं कर सकते हो। तो कितना भी ताकत लगाओ, प्रेशर मारो, वो नहीं निकलता है, क्योंकि वो पचा ही नहीं है, डाइजेस्ट नहीं होता, तो निकलेगा कैसे? तो ये बड़ी खतरनाक चीज है भाई, बड़ी खतरनाक चीज है। अच्छा सही से ईमानदारी से बताना कितने लोग ने इस चीज को एक्सपीरियंस किया भाई, ठीक है? तो ये चीजें होती है, तो इस चीज को आपको ध्यान देना भाई। यहाँ पे साफ साफ लिखा है, अगर ज्यादा टाइट हो गया तो फिर इंजरी हो जाती है, मतलब नहीं क्या, वो पूरे तुम्हारे रेक्टम को फाड़ते हुए निकलता है बाहर, फिर खून भी निकलता है उसी के साथ साथ। तो ये ध्यान देना। तो बेसिकली ऐसा कैसे होता है, क्यों होता है, तुमसे ब्लड जा रहा है, ऐसा नहीं बोलेगा, वो बोलेगा तेरे टट्टी से ब्लड जा रहा है क्या? वो कुछ शर्मा जाएगा, ये कैसा डॉक्टर है? फिर तुम बोलना ज्यादा देख मत, प्रशांत भाई से पढ़ के आया है, दवाई चाहिए कि नहीं चाहिए? चाहिए ना, चुपचाप बोल हाँ आ रहा है कि नहीं आ रहा है। अगर ऐसा पूछने का तेरे टूथपेस्ट में नमक है, नहीं, तेरे टट्टी में खून है, अगर बोलेगा हाँ, बोलने का तेरे को डायरिया हुआ है, ये दवाई पकड़ खरीद मेडिकल से जाके खा के सो जा, ठीक है? तो यही चीज है भाई। तो इंटेस्टाइन में इन्फ्लेमेशन। हाँ, दिग्विजय चौहान बोला कैसा है तुम्हें भैया, एक बार मिलना चाहता हूँ आपसे। अरे मिलो भाई, इतने लोग तो आते रहते हैं। सच में सर इतना नहीं हंसता मैं, हंसते में कभी, वो क्या आज हंसता कॉमेडी मूड में आते हैं बिल्कुल यार। सो फाइनली ये चैप्टर खत्म हुआ, ये चैप्टर भी खत्म हुआ। बोलो अच्छा, तुम में से कितने लोग ऐसा कर लेते हो? मैं कर लेता हूँ, सिर्फ मेरे को आता है। हाय हाय। मैं कर लेती हूँ, बहुत से लोग कर लेते हो, मैं तो कर लेता हूँ भाई ऐसे। मैं ये भी पहले मटका लेता था ऐसे ऐसे, पर ये वाली नहीं मटकती है।
सीधी वाली मटकती है ऐसे। चलो यार अच्छा लगता है। चलो अब क्वेश्चन लेके आता हूँ, क्वेश्चन का आंसर देना सब। जल्दी आंसर बताओ फटाफट। सिलेक्ट ऑड वन आउट ऑन बेसिस ऑफ डाइजेस्टिव फंक्शन ऑफ टंग। टंग जल्दी गाइस, देखो सब पढ़ाया है अच्छे से डिटेल में, बस क्यों आंसर रॉन्ग क्यों दे रहे हो। वन आउट सिलेक्ट करना है। okay? इतना 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 क्वेश्चन का आंसर जल्दी बताओ। लेट मी टेल यू दिस वेरी शॉर्ट राइम। और इसका मुंह देखो, देखो इधर इधर आके बैठ गया है। मैं नहीं दिखूंगा। मुझे कौन कौन जानते हैं? तो ठीक है, तो ये बाबा आमटे का कमेंट पढ़ लिया आप लोग ने मेरा और चलो ठीक है। मुझे कौन कौन जानता है? तो चलो गाइस अब चलने का टाइम आ गया है, अब चलते हैं, कल मिलेंगे ठीक है। नहीं जानता। चलो सो बाय बाय, टेक केयर, बाय बाय, ऑलवेज बी हैप्पी। मेहनत करना, थोड़े से एमसीक्यू प्रैक्टिस करना अच्छे से, ठीक है। मिलेंगे कल 9 बजे, जितना पढ़ाया उतना कर लो, बहुत आगे जाओगे। बाय बाय।